हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। इसको दोस्तों हम लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स भी कहते हैं शॉर्ट में। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं कि इस टॉपिक पर किस तरीके का इसका कंसेप्ट है, क्या इसका वर्किंग रूल है और किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों, आपने पिछले क्लासेस के अंदर देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता है, जैसे y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स, एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। इस फंक्शन का अगर हम मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड आउट करते हैं तो इसका क्या वर्किंग रूल होता है, वो आपने पिछली क्लासेस के अंदर देखा है। और दोस्तों, आपने देखा है कि अगर डबल वेरिएबल वाला फंक्शन आ जाए, जैसे z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, टू वेरिएबल का फंक्शन है, इसका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपने पिछली क्लासेस में देखा था। लेकिन यहीं पर दोस्तों थ्री वेरिएबल वाला फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, थ्री या उससे अधिक वेरिएबल का फंक्शन आ जाता है, तो उस फंक्शन का दोस्तों अगर हम मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, उसको करने के लिए ही हम लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपको इसका यूज समझ आ गया होगा कि हम लैग्रांजेस मेथड का यूज कहाँ करते हैं। तो देखिए, आइए चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ लैग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। इसका यूज क्या है वो आपके लिए हम बताएंगे। इसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा थ्री वेरिएबल फंक्शन का किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों वर्किंग रूल ऑफ लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों हम। यहाँ पर हमारे पास है यूज ऑफ लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। इसका दोस्तों कहाँ यूज होता है उसको हम समझते हैं पहले। तो ये कह रहा है दोस्तों कि इट इज यूज टू फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ थ्री या फिर मोर वेरिएबल व्हेन द वेरिएबल्स आर कनेक्टेड बाय द सम रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों थ्री वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है और उन वेरिएबल के अंदर क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो भी दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उस फंक्शन का किस तरीके से मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करेंगे, उसको हम किसके द्वारा करते हैं, उसको हम दोस्तों यूज करते हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो दोस्तों चलिए इसका हम वर्किंग रूल देखते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये है। तो दोस्तों वर्किंग रूल में इसमें चार स्टेप्स हैं, 1 2 3 4। इन चारों स्टेप को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए, पहला स्टेप है दोस्तों, हमें क्या करना है, कंसीडर करना है एक यू फंक्शन और एक फाई फंक्शन। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक यू फंक्शन और फाई फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमें किस तरीके से पहचानना है कि कौन सा फंक्शन यू फंक्शन है और कौन सा फंक्शन फाई फंक्शन है। तो इसको पहचानने के लिए हम यूज देखते हैं कि जिस भी फंक्शन के साथ में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज या फिर लार्जेस्ट, अगर इसमें से कोई भी वर्ड लगा है, जैसे हॉटेस्ट लगा है, लार्जेस्ट लगा है, मिनिमम लगा है, मैक्सिमम लगा है, अगर ये शब्द दोस्तों अगर किसी भी फंक्शन के साथ लगे हैं तो समझ लेना दोस्तों उस फंक्शन को हम यू मानेंगे और दूसरा बचा हुआ रिलेशन है उसको हम फाई मानेंगे। तो इस तरीके से हम यू और फाई को पहचानते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें राइट द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन, हमें एक लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना है। अब वो फंक्शन कैसे बनेगा, वो बनेगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा लेमडा। मतलब इसमें एक लेमडा का इंक्लूड होगा। लेमडा यहाँ पर दोस्तों लैग्रांजेस मल्टीप्लायर है। ये लेमडा क्या है, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर है। तो दोस्तों ये ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे बनता है, ये वाला यू फंक्शन और फाई फंक्शन को मिला करके हमारा क्या बनता है, ऑक्सिलरी फंक्शन बनता है। इसमें फाई फंक्शन के साथ लैम्डा की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर। क्लियर, ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका ऑक्सिलरी फंक्शन बनाया था उसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में करना है, उसके बाद जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो इन तीनों को तो इस तरीके से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल हैं उस फंक्शन के अंदर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये तीन इक्वेशन बनेंगी 3 4 5। इन तीनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद तीनों को हमें कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बाय द यूजिंग ऑफ
फाइव फंक्शन का यूज करते हुए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों हम जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उसमें रख देंगे, तो हमें जो सॉल्यूशन मिलने वाला होगा वो मिल जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये है वर्किंग रूल, सिंपल सा, लेकिन इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये वर्किंग रूल क्या है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखिए ये है क्वेश्चन पहला हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सच दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू ए क्यू। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ, कि इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ये किसकी पूछ रहा है? इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब ये है, मैंने आपसे कहा था जिस भी फंक्शन के साथ दोस्तों ये मिनिमम या मैक्सिमम इस तरीके से वर्ड लगे हैं तो समझ लेना उस फंक्शन को हम यू फंक्शन मानते हैं। तो इस फंक्शन को दोस्तों हम यू फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे गिवन, गिवन में हम देख सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, तो हम यू फंक्शन मानेंगे। वो है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड में फंक्शन है ये। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों? वो है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने यू फंक्शन माना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरा जो रिलेशन बचा है उसको दोस्तों हम फाइव फंक्शन मानते हैं। तो फाइव फंक्शन हमारा क्या है दोस्तों? फाइव फंक्शन है हमारा, इसको एक्स वाई जेड माइनस का ए क्यू। ठीक है, इसको ले लें इधर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस का ए क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप पहचान गए होंगे कि यू फंक्शन और फाइव फंक्शन कैसे मानना है। जैसे ही हमें यू और फाइव फंक्शन मिल जाता है उसके बाद हम करते हैं क्या? दूसरा स्टेप हमारा है ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं। तो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन हम कहेंगे नाउ, नाउ लैग्रांजेस, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये कैसे बनता है? ये बनता है दोस्तों एफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा लेमडा। ठीक है, लेमडा को मिलाकर इसके बाद दोस्तों हम यहाँ यू फंक्शन लेते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर लेते हैं एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और प्लस में दोस्तों हम लेते हैं लेमडा के साथ में फाइव फंक्शन, जो भी फाइव फंक्शन रहता है। ठीक है, एक्स वाई जेड में जो भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास देखिए एफ फंक्शन हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं हम। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, प्लस में दोस्तों लैम्डा के साथ फाइव फंक्शन रहेगा। फाइव फंक्शन हमारा एक्स बाई जेड माइनस का ए क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स बाई जेड माइनस का ए क्यू। ठीक है, ये हमारा फाइव फंक्शन रहा। तो हमारे पास दोस्तों लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन मिल चुका है। अब जैसे ही हमें ये फंक्शन मिलता है हमने कहा इस फंक्शन का एक्स बाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या बनता है, ये बनेगा दोस्तों डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं जब इसका, जब एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 2x मिलेगा हमारे पास। ये मिलेगा दोस्तों हमारे पास, क्या मिलेगा हमारे पास? ये मिलेगा 2x प्लस में लेमडा के साथ क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ से x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब बाई जेड कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास बाई जेड। और ए क्यू दोस्तों है, ए क्यू कॉन्स्टेंट है ए, तो ए क्यू का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिलेगा। ये दोस्तों 0 के इक्वल होता है हमारा, ये डेल एफ वन डेल एक्स को हम 0 के इक्वल करते हैं। 0 के इक्वल करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों माइनस लेमडा यहाँ से कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 2x अपॉन में वाई जेड। क्या मिलेगा हमें? यहाँ से मिलेगा 2x अपॉन में वाई जेड। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर माइनस लेमडा की वैल्यू निकाल ली है डेल एफ अपॉन डेल एक्स से। अब हम करते हैं डेल एफ अपॉन में डेल वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से दोस्तों 2y मिलेगा हमारे पास, कितना मिलेगा? 2y प्लस में लेमडा, और लेमडा के साथ में क्या मिलेगा? बाई का दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से एक्स जेड मिलेगा हमारे पास, एक्स इंटू में जेड इक्वल टू 0 चलेगा। तो यहाँ से दोस्तों माइनस लेमडा कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से हो जाएगा 2y अपॉन में एक्स जेड, ये मिलेगा हमारे पास 2y अपॉन में एक्स और फिर जेड। ठीक है, तो इसको हम दोस्तों इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं, 3 इक्वेशन, इसको देते हैं 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। ठीक, इसके बाद हम डेल एफ अपॉन डेल वाई भी निकालना, डेल जेड भी निकालना चाहेंगे। तो हम निकालना चाहेंगे डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो देखिए क्या मिलेगा दोस्तों हमें?
डेल एफ अपॉन में डेल जेड लगाना है हमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल जेड इजिकल टू, देखिए जेड के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों इसको, तो ये मिलेगा टू जेड इंटू टू जेड प्लस का लैम्डा इंटू में एक्स वाई, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये मिलेगा हमारे पास टू जेड प्लस में लैम्डा और यहाँ मिलेगा एक्स वाई, क्लियर, इजिकल टू जीरो चलता है यहाँ पर। तो ये मिलेगा दोस्तों हमारे पास माइनस लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, तो माइनस लेमडा की वैल्यू मिलेगी टू जेड अपॉन में एक्स वाई, ये मिलेगी दोस्तों टू जेड अपॉन में एक्स और फिर वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो दोस्तों इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी देंगे, 3 4 5 देंगे इसको हम, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों 3 4 और 5 ये तीनों इक्वेशन से दोस्तों हमने माइनस लेमडा निकाला है। अब तीनों इक्वेशन है ना, ये 3 4 5 तीनों से हम इसकी वैल्यू है वो इक्वल कर देंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम कहेंगे इक्वेशन इक्वेशन 3 4 एंड 5, ठीक है। जब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5, तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस लेमडा की वैल्यू हम दोस्तों कंबाइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो पहले से मिलेगा 2x अपॉन में वाई जेड, तो पहले से हमें मिलेगा 2x अपॉन में वाई जेड इजिकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, क्योंकि लेमडा माइनस लेमडा सब बराबर होंगे, तो 2y अपॉन में एक्स जेड, ये मिलेगा हमें 2y अपॉन में एक्स जेड, और लास्ट दोस्तों हमें मिल रहा है 2z अपॉन में एक्स वाई, क्लियर। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर मैं दोस्तों ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान देनी होती है, वो बात ये है कि इस तरीके से माइनस लेमडा की वैल्यू कंबाइन करने के बाद हमारे लिए जो फर्स्ट टर्म सेकंड और थर्ड टर्म बनेंगे, इनमें पहले टर्म में हमें एक्स की टर्म बनानी है, दूसरे में वाई की टर्म, तीसरे में जेड की टर्म, क्लियर। तो हमें एक्स की टर्म बनाने के लिए हम एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे में वाई से कर रहे हैं, तीसरे में जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हुआ, नीचे का जो एक्स वाई जेड बनेगा वो कट जाएगा और ऊपर एक्स की टर्म बनेगी, दूसरे में वाई की टर्म और तीसरे में जेड की टर्म। तो देखिए क्या बनने वाला है, ऊपर नीचे जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर और नीचे बनेगा एक्स बाई जेड इजिकल टू, तो ऊपर बनेगा दोस्तों वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई किया, नीचे बनेगा एक्स बाई जेड, ठीक है, ऊपर बनेगा जेड स्क्वायर और नीचे बनेगा एक्स बाई जेड, क्लियर। तो देखिए यहाँ से एक्स बाई जेड कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर इजिकल टू बराबर वाई स्क्वायर इजिकल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जेड मिला और इसको दोस्तों हम के इक्वल नाम दे देते हैं कि ये सब के इक्वल हैं, ठीक है। जब ये एक्स वाई जेड किसके इक्वल मान लिया हमने, के इक्वल नाम दे दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, 2 का यूज करेंगे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ ए की वैल्यू ए में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड माइनस का ए क्यू इक्वल टू जीरो है, तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी दोस्तों, इक्वेशन 2 है एक्स वाई जेड माइनस का ए क्यू इजिकल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड इजिकल टू के मान सकते हैं, या फिर हम तीनों इक्वल हैं दोस्तों, तो एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह एक्स, जेड की जगह एक्स रख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स माइनस का ए क्यू इजिकल टू जीरो। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स क्यू हो जाएगा इजिकल टू ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू दोस्तों ए के इक्वल आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए के इक्वल आ गई। यहाँ पर आप दोस्तों ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने के माना है ये, इसको ना ही माने तो बढ़िया है, ठीक है, क्यों एक्स वाई जेड दोनों तीनों बराबर हैं आपस में, तो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स के टर्म में यहाँ रख दी, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। जब x की वैल्यू a है दोस्तों, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि y की वैल्यू भी a होगी और z की वैल्यू भी a ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। जब एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तो हमें पूछा था कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो एक्स वाई जेड की दोस्तों यहाँ रख दें वैल्यू, मान रख दें, जो वैल्यू हमारी आई है एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है उसको यहाँ रख दें, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहीं ये लिखेंगे दोस्तों कि मिनिमम वैल्यू ऑफ,
तो यू मिनिमम यहाँ लिख देंगे, यू मिनिमम इक्वल टू कितना है, यू मिनिमम कितना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर है ये। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दें यहाँ पर, कितनी आई है, ए आई है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। तो यहाँ से वो दोस्तों ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों फाइनल आंसर हमारा क्या मिलेगा, फाइनल आंसर ये मिलेगा हमारे पास, यू मिनिमम हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले दोस्तों हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में जिस भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है जिसके साथ मिनिमम या मैक्सिमम लगा है उसको हमें यू मानना है, और दूसरा बचा हुआ रिलेशन उसे फाई मानना है। उसके बाद लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के बाद ये डेल एफ ऑन डेल एक्स, डेल एफ ऑन डेल वाई, डेल एफ ऑन डेल जेड लगाना है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और इसके बाद लेमडा की वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू निकालने के बाद इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम फाई फंक्शन की हेल्प से निकालते हैं, ये फाई फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमें जो फाइनल जो चाहिए उसमें रख देते हैं और हमारे पास फाइनल आंसर मिल जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहा है कि डिवाइड ए नंबर 24 नंबर को डिवाइड कीजिए इनटू 3 पार्ट्स सच दैट, 3 पार्ट में इसे डिवाइड करने को बोल रहा है दोस्तों 24 को, सच दैट द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द सेकंड एंड क्यूब ऑफ द थर्ड इज मैक्सिमम। ये कह रहा है कि 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, तीनों पार्ट में फर्स्ट और तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एज इट इज रखना है, दूसरे का स्क्वायर करना है, तीसरे का क्यूब करना है, ये कह रहा है, और ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों हमें इसको यू मानना है, और दोस्तों ये 24 है ना, इसके 3 पार्ट हो रहा है, इसको हमें क्या मानना है, फाई फंक्शन मानना है। तो हम यहाँ के लिखेंगे, देखिए दोस्तों हम लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या कह रहा है ये, ठीक है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों ये गिवन में ये कह रहा है कि 24 के 3 पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कह देंगे कि लेट लेट 3 पार्ट्स ऑफ 24 इच या आर क्या है दोस्तों, वो एक्स वाई और जेड। हमने 3 पार्ट दोस्तों इस 24 के एक्स वाई जेड मान लिए। ठीक है, तो दैट इज हम यहाँ से ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू क्या होगा, इजकल टू 24 हो गया, क्योंकि 24 के ही 3 पार्ट्स हैं दोस्तों, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 24 है। ठीक है, एंड दोस्तों इसने ये कहा है फिर सच दैट कि कंटिन्यू प्रोडक्ट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का स्क्वायर तीसरे का क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से देखिए इसने मैक्सिमम इसी को बोला है, तो इसको हम दोस्तों यू मानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम कहेंगे लेट यू इजिकल टू क्या माना है, फर्स्ट तो एज इट इज रखना है, एक्स को एज इट इज रखना है। ठीक है, कंटिन्यू प्रोडक्ट करना है, बाई का स्क्वायर करना है सेकंड वाले का, और तीसरा वाले का क्यू करना है, तो मतलब जेड का क्यू कर दिया इसने। ठीक है, तो दोस्तों इसको हमने यू फंक्शन मान लिया। ठीक है, और दूसरा हमने ये जो आया हमारे रिलेशन आया इसको हमें मानना है फाई फंक्शन, तो यहाँ से दोस्तों हम इसे मानेंगे फाई फंक्शन। तो फाई इजकल टू क्या हो जाएगा, फाई इजकल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस का 24 इजकल टू 0। दोस्तों इस तरीके से हमें यू और फाई फंक्शन मिल गया। यू और फाई फंक्शन मिलने के बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाते हैं। तो हम कहेंगे नाउ लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम दोस्तों यहाँ पर लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन। तो वो क्या बनता है दोस्तों, वो बनता है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा लेमडा। ठीक है, इजकल टू होता है दोस्तों यू फंक्शन, यू फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू में वाई स्क्वायर इंटू में जेड क्यू, ये हमारे पास यू फंक्शन है। ठीक है, प्लस में लैम्डा के साथ फाई फंक्शन आता है, फाई फंक्शन हमारे पास है ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस का जेड माइनस का 24। क्लियर, तो ये हमारे पास फाई फंक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ये फाई फंक्शन आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने लैग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन।
तो हम कहेंगे पहले निकालेंगे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं दोस्तों इसको। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तब देखना, देखिए एक्स का दोस्तों 1 हो जाएगा और वाई स्क्वायर जेड क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास वाई स्क्वायर एन टू में जेड क्यू, ठीक है। प्लस में लैम्बडा के साथ क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स का दोस्तों 1 हो जाएगा और इन सब का 0 हो जाएगा क्योंकि वो सभी अब कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो इन टू में 1 हो जाएगा, ठीक है। इजकल टू 0 होता है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों माइनस लैम्बडा कितना आ जाएगा, तो माइनस लैम्बडा इजकल टू हो जाएगा ये बाई स्क्वायर जेड क्यू आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये बाई स्क्वायर एन टू में जेड क्यू, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया हमने, इसी तरीके से हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी तरीके से जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ से तीनों से हम माइनस लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को कंबाइन करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया, देखिए हमने बाई के रिस्पेक्ट में किया, जेड के रिस्पेक्ट में किया, ठीक है। तो बाई के रिस्पेक्ट में किया दोस्तों तो वो 2x बाई जेड क्यूब आया प्लस में लैम्बडा इंटू 1 मिला इक्वल टू 0 और यहाँ से माइनस लैम्बडा की वैल्यू निकाली, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से माइनस लैम्बडा की वैल्यू निकाली, इस तरीके से वैल्यू आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 और 5 और ये तीसरी इक्वेशन ये वाली, तो 3 4 5 को हमने कंबाइंड किया दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5। तो देखिए बाई स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू 2x बाई जेड क्यू, ये वाला 2x बाई जेड क्यू और इसके बाद ये वाला, तीनों को कंबाइंड किया हमने। कंबाइंड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों एक मल्टीप्लायर लेते हैं हम, हमने कहा था इसमें एक ऐसा मल्टीप्लायर लेंगे जिसमें जो पहला टर्म है वहाँ पर केवल x बचना चाहिए और दूसरा टर्म केवल वहाँ y और तीसरे टर्म में z। तो इसके लिए हमें एक मल्टीप्लायर लेना है, वो है 1 अपॉन में एक्स बाई स्क्वायर जेड क्यू। अगर हम एक्स बाई स्क्वायर जेड क्यू से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और यहाँ भी डिवाइड करते हैं और यहाँ भी डिवाइड करते हैं एक्स बाई स्क्वायर जेड क्यू से, तब देखना क्या बनता है, तब हमारे पास बाई स्क्वायर जेड क्यू से बाई स्क्वायर जेड क्यू कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ से 2 अपॉन वाई बचेगा, यहाँ से 3 अपॉन जेड बचेगा, क्लियर। और इसके बाद इसको हम उल्टा कर दें तो ये बनेगा एक्स इजकल टू वाई अपॉन 2 इजकल टू जेड अपॉन 3 इजकल टू, इसको हम के इक्वल मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है कि के इक्वल है ये। तो यहाँ से दोस्तों हमें x की वैल्यू मिलेगी के टर्म से, x इजकल टू के, वाई इजकल टू 2 के, जेड इजकल टू 3 के। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मिलेगी दोस्तों के रूप में, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू रियल में, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा था फाई फंक्शन का यूज होगा। तो फाई फंक्शन हमारा क्या था दोस्तों, फाई फंक्शन था हमारा ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे हम के रूप में तो यहाँ से के की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यही किया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा यूजिंग 6 एंड 2, जो हमारी 6 इक्वेशन बनी है ना, 6 नंबर, इसको हमने 2 में यूज कर रहे हैं। तो देखिए 2 में यूज किया हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 24 इक्वल टू 0, ये हमारी 2 इक्वेशन थी। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी हमने के रूप में, तो एक्स की वैल्यू के थी, वाई की वैल्यू 2 के और जेड की वैल्यू 3 के थी, उनको रखा। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू 4 मिली दोस्तों। जब के की वैल्यू मिल गई तो हमने क्या फ्रॉम 6 से दोस्तों, जो फ्रॉम 6 हमारी ये वाली इक्वेशन थी ये पूरी, तो इसमें हमने के की वैल्यू रखी, एक्स इजिकल टू के था तो एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगा, वाई इक्वल टू 2 के तो वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, ऐसे इस तरीके से 3 के था तो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर जेड की वैल्यू। तो दोस्तों हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू मिल गई। एक्स बाई जेड की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास क्या पूछा था, यू मैक्स पूछा था इसने। क्या पूछा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसने ये पूछा था कि थर्ड इज मैक्सिमम होना चाहिए ये, ठीक है। जो कंटिन्यू प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसमें हम एक्स बाई जेड की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये फंक्शन है वो मैक्सिमम मिल जाएगा, देखिए। तो एक्स बाई जेड की वैल्यू रखी हमने 4 8 एंड 12, तो ये हमारी दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि लास्ट एग्जाम्पल होगा इस लेक्चर का। और ये एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, ये कई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी बात करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है दोस्तों कि अप्लाई लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दिया है दोस्तों ये 3 4 12 टू द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब 1 रेडियस का एक स्फेयर है, मतलब एक गोला है दोस्तों। उस गोले से इस पॉइंट की हमें दूरी निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम
तो दोस्तों हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेयर है, ये गोला है, ठीक है। ये गोला दोस्तों 1 रेडियस का है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक 3D में दोस्तों स्फेयर होगा, 3D में ही होगा, ठीक है। तो 3D में दोस्तों ये पॉइंट दिया है ना इसने, पॉइंट 3,4,12, हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पर है पी, इसको क्यू पॉइंट नाम देते हैं इसको। ये पॉइंट है 3,4,12, ठीक है। ये पॉइंट है 3,4,12। ये स्पेयर दोस्तों 1 रेडियस का है। स्पेयर क्या है, x² + y² + z² = 1, ठीक है। इस स्फेयर से दोस्तों, इस स्फेयर से हमें मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है कि कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं स्फेयर पर दोस्तों एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, मान लेते हैं x, y, z। ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम P पॉइंट नाम देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है दोस्तों, और एक और डिस्टेंस होगी, इसमें से 2 डिस्टेंस लेकर के आएंगे इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये पूछा है इसने। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे, ये कह रहा है अप्लाई लैग्रेंजेस मेथड ऑफ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, तो हमें क्या लिखाना है, पी क्यू डिस्टेंस लिखाना है एक तरीके से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट लेट एक पॉइंट है x, y, z। लेट पॉइंट x, y, z एट द स्फेयर, ठीक है। किस पर है दोस्तों, ये एट द स्फेयर। स्फेयर है हमारे पास x² प्लस का y² प्लस का z², ठीक है, = 1। लेट पॉइंट एट द स्फेयर ये है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, इस पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम पी क्यू डिस्टेंस लिखेंगे, पी क्यू डिस्टेंस। तो पी क्यू डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम था, 2 पॉइंट होता है तो वही होता है x माइनस इसका स्क्वायर प्लस एस के माइनस का स्क्वायर अंडर रूट में। तो 3 पॉइंट हो जाता है तो उसमें भी सेम ही रहता है ये, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी, पी क्यू डिस्टेंस x-3 का स्क्वायर, ये आएगी x-3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y-4 का स्क्वायर, y-4 का स्क्वायर, प्लस में दोस्तों z-12 का स्क्वायर, z-12 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पी क्यू डिस्टेंस मिल गई। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ दोस्तों, तब देखना क्या मिलता है हमारे पास। तो पी क्यू का स्क्वायर मिलेगा हमारे पास, वो मिलेगा x-3 का स्क्वायर प्लस में y-4 का स्क्वायर प्लस में z-12 का स्क्वायर, ठीक है, ये मिलेगा। यहाँ से रूट हट जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें u फंक्शन और फाई फंक्शन मानना है। इसको देखना कैसे मानते हैं। अब इसने ये बोला मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस करना है इस पॉइंट के 3, ये तो इसका मतलब ये है, इसी डिस्टेंस को ये कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम करना है, एक तरीके से फाइंड आउट करना है। तो हमें डिस्टेंस को दोस्तों u फंक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आया है ना, ये इसको हमें u फंक्शन मानना पड़ेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह देंगे कि लेट लेट u फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है, x-3 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को बोला है इसने। तो x-3 का स्क्वायर प्लस में y-4 का स्क्वायर प्लस में z-12 का स्क्वायर, ठीक है। ये बोला है इसने। तो हमें u फंक्शन मिल गया। और अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि u फंक्शन इसको भी तो मान सकते हैं, पी क्यू का अंडर रूट, ये भी डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर को ही क्यों u फंक्शन माना है। इसको भी मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें मानने से क्या होगा, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने यहाँ पर स्क्वायर को फंक्शन माना है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें हमें रूट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर को हमने यहाँ माना है, लेकिन लास्ट में जाके हम रूट ले लेंगे डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ पर। तो यू फंक्शन हमें मिलेगा ये। अब हमें फाई फंक्शन क्या मानना है, देखिए। तो स्फेयर क्या दिया, ये वाला x² प्लस y² प्लस z² = 1 है, ये हमारा फाई फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का 1 = 0, ठीक है, माइनस का 1 = 0, ये हमारा फाई फंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यू फंक्शन और फाई फंक्शन को मिला करके हमें लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना है। देखिए, तो हमने आगे इसका दोस्तों हमें सॉल्व करके रखा है, देखिए ये वाला, ये हमने लैग्रेंज ऑक्सिलरी फंक्शन बना दिया यहाँ पर दोस्तों। यू फंक्शन हमारा ये वाला इतना यू फंक्शन है दोस्तों ये, और ये वाला इतना है हमारे पास फाई फंक्शन, ठीक है।
तो दोनों को फंक्शन को मिला करके हमने ऑक्सिलरी फंक्शन बनाया। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेल एफ अपन डेल एक्स करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। वही किया दोस्तों हमने इस फंक्शन का। यहाँ से करने के बाद हमें माइनस लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। तो माइनस लेमडा की वैल्यू दोस्तों हमें ये मिली। ठीक है, तीनों वैल्यू मिलने के बाद तीनों इक्वेशन 3, 4, 5 को दोस्तों हमने कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद देखिए हमारे पास ये मिला यहाँ पर। ठीक है, कंबाइन करने के बाद दोस्तों हमें ये मिला इतना। क्लियर। यहाँ से दोस्तों डिवाइड किया हमने एक्स से और वाई से और जेड से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों हमें किसी भी मल्टीप्लायर के यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पहला टर्म ही एक्स में मिल गया, दूसरा भी वाई में और तीसरा जेड में मिल गया। तो यहाँ पर किसी भी मल्टीप्लायर का हमने यूज नहीं किया है। तो इसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, 1 से और -1 से देखिए ये कट गया, 1 से -1 कट गया। और इसके बाद हमें फाइनल ये मिल रहा है 3/x 4/y 12/z। इसको उल्टा किया दोस्तों तो x/3 y/4 z/12 मिला हमारे पास। इसको हमने k के इक्वल मान लिया। तो यहाँ से x/z की वैल्यू हमें k के रूप में मिल गई। अब x/z की वैल्यू मिलने के बाद हमें k के रूप में मिली है, इसको हमें एक तरीके से रियल वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा था कि रियल वैल्यू निकालने के लिए हम फाई फंक्शन का यूज करते हैं। तो फाई फंक्शन हमारे पास क्या था दोस्तों, फाई फंक्शन था हमारे पास x² + y² + z² -1 = 0। यहाँ पर दोस्तों हम जो x/z की वैल्यू मिली है k के रूप में, इनको रख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या बनता है लास्ट में। तो यूजिंग इक्वेशन 6 इन 2 में, तो 2 में हम यूज कर रहे हैं। 2 हमारी इक्वेशन ये वाली थी, x² + z² -1 = 0। इसमें हमने x/z की वैल्यू रखी जो k के रूप में दी हुई थी। तो ये वैल्यू रखी दोस्तों। तो हमारे पास फाइनल 3 × 9 हुआ, 4 × 16, 12 12 144 हुआ। इस तरीके से तीनों को ऐड किया दोस्तों। ऐड करने पर ये बनाया 169 आएगा। तो k² = 169। यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल गई ±1/13। k की वैल्यू मिलने के बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 6 से दोस्तों, इक्वेशन 6 हमारी क्या थी, x = 3 के, y = 4 के, z = 12 के थी। तो यहाँ पर दोस्तों k की वैल्यू रख देंगे हमें। तो हमें x/z की वैल्यू जो रियल वैल्यू थी वो हमें फाइनली मिल चुकी है। जब x/z की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब दोस्तों हमने जो x/z जो पॉइंट माना था वो देखिए क्या मिला। तो इसका मतलब इसमें 2 पॉइंट मिले हमारे पास। एक P1 पॉइंट मिला जो पॉजिटिव वाला है, और एक P2 पॉइंट मिला वो नेगेटिव वाला भी। तो हमें दोस्तों मिलना भी यही था, क्योंकि स्फेयर है। स्फेयर से दोस्तों डिस्टेंस एक मिनिमम और एक मैक्सिमम दोनों लिखनी है। तो इसलिए हमें 2 पॉइंट मिले हैं। और की पॉइंट हमारे पास दिया हुआ था 3, 4, 12। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था दोस्तों। नाउ अब हम क्या करते हैं दोस्तों, पी पॉइंट से क्यू की डिस्टेंस और पी टू पॉइंट से क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं। तो P1 क्यू निकाला और P2 क्यू निकाला। देखिए P1 क्यू कैसे निकलेगा, 3/30 -3 का होल स्क्वायर, इसके बाद 4/13 -4 का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। हमने कहा लास्ट में दोस्तों इसका रूट लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये 144 आएगा। इसका रूट लिया, इसका रूट दोस्तों 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने P2 निकाला। इसी तरीके से ये होगा -3/30 -3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया दोस्तों तो ये 196 आएगा। और इसका भी रूट लिया हमने तो ये 14 आया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये P1 क्यू है वो मिनिमम आया है और P2 क्यू मैक्सिमम आया है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगी दोस्तों वो 12 होगी और मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो 14 होगी। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं हेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द क्यू पॉइंट ये वाला टू द स्फेयर इज 14 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज के लेक्चर के अंदर लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लाई को अच्छे ढंग से ख़त्म किया है। इस पर बेस हमने 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।